हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समीकरण को हल करना हमें सीखना चाहिए और ये मतलब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद समीकरण को हल करना 100% सीख जाएंगे। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारा का सारा डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। चलिए हम लोग पहला जो हमने यहाँ पे दो प्रश्न लिया है, तो हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न। देखिए, ऐसे प्रश्न को इसमें जो भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो, बस केवल उसका मान निकालना होता है। उसके लिए उस अक्षर को बराबर के इस तरफ और बाकी सारे चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ एक एक स्टेप करके ले जाया जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं समीकरण का हल करना। यहाँ पे x है, हो सकता है यहाँ पे y भी हो सकता है क भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका मान हमें निकालना है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 6 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 2x को हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 2x लिखेंगे। अब यहाँ पे बराबर क्यों? क्योंकि हमको 6 को जो है ना बराबर के दूसरी तरफ लेके आना है, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ यहाँ पे पहले से 9 है तो लिख लेंगे 9। अब यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ अगर 6 को लेके जाएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, अगर किसी भी अंक का चिन्ह या फिर अक्षर का चिन्ह जोड़ का हो तो वो घटाव में बदल जाएगा। कब? जब वो बराबर के दूसरी तरफ कन्वर्ट होगा। अगर वो घटाव में हो तो वो जोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो गुना में हो तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो कोई भाग में हो तो वो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे जोड़ में है तो किस में कन्वर्ट होगा? घटाव में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाव का 6। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। 2x बराबर, अब 9 में से 6 घटेगा तो कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको 3। ठीक है, आगे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए, 2x है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, 2x का मतलब है कि 2 में x से गुना है। 2x रहे, 5x रहे, 10x रहे, -5x रहे, तो इसका मतलब होता है कि x में उस अंक का गुना है, तब जाके वो बना 2x। अगर x में 2 का गुना रहेगा तो 2x बनेगा। ठीक है, तो हम लोग केवल x का मान निकालना है तो हम लोग रखेंगे x। इसी को बोलते हैं समीकरण का मान निकालना, x। और हम लोग इस 2 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ हमें मिला हुआ है 3। साथ ही अब ये 2 कहाँ जाएगा? तो चलिए हम लोग इसका चिन्ह देखते हैं। तो 2 का गुना है x में, और गुना किस में कन्वर्ट होता है जरा हम लोग देख लें। तो गुना कन्वर्ट हो रहा है भाग में। किस में? तो भाग में। और भाग का मतलब होता है किसी संख्या के बटे में जाना। तो ये 2 किसके बटे में जाएगा? तो आंसर है 3 के बटे में जाएगा।
और ये आपका हो गया x का मान, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। चलिए हम लोग इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं और तब और चीज़ों को हम लोग उसमें सीखेंगे। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए एक एक स्टेप करके हम लोग इधर से x के अलावा बाकी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो पहले तो हमें इस 6 को लेके जाना पड़ेगा, फिर इस 2 को लेके जाना पड़ेगा, फिर x के साथ ये 4 है इसको लेके जाना पड़ेगा। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो सबसे पहला स्टेप में हमें 6 को ले जाना है। तो 4x बटे 2 बराबर 12 यहाँ है तो लिखेंगे 12। अब 6 का चिन्ह क्या है? तो आंसर है कि 6 का चिन्ह जोड़ का है, और जोड़ बराबर के दूसरी तरफ घटाव में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा घटाव और यहाँ आ जाएगा 6। राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4x बटा 2 बराबर 12 में से 6 घटा लीजिए, आंसर मिलेगा 6। क्या मिलेगा आंसर? 6। या अब हम लोग इस 2 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? क्या बच जाएगा? 4x। इस 2 को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा? केवल 4x। लेकिन ये 2 का चिन्ह क्या है? क्योंकि जब तक हमें चिन्ह पता नहीं होगा तब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कि उसको कौन सा चिन्ह में कन्वर्ट करें। इस 2 को हम लोग यहाँ पे किस चिन्ह के साथ कन्वर्ट करें? यहाँ पे बराबर में 6 है, हम लोग लिखेंगे 6। ठीक है। देखिए ये 4x के बटे में है, और बटे को हम लोग क्या बोलते हैं? बटे को हम लोग बोलते हैं भाग। बटे को हम लोग बोलते हैं भाग। और देखिए भाग बदलता किस में है? भाग कन्वर्ट टू गुना, यानी भाग जो है ये गुना में बदलता है, तो हम लोग दे देते हैं गुना का चिन्ह। कितना आसान है ना। और यहाँ पे क्या है? किसको किसको हम लोग लाएंगे? इस 2 को ना, तो यहाँ पे हमने लेके आया 2। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4x बराबर 6 दूनी कितना होगा? तो आंसर है 12। अब हम लोग क्या लिखेंगे? केवल x। केवल x बराबर 12 तो ज्यों का त्यों होगा, लेकिन ये 4 कहाँ जाएगा? तो देखिए x में 4 का क्या है? गुना। 4x है, जैसे 2x था तो 2 गुने x, तो ठीक उसी प्रकार 4x है तो 4 गुने x, तो गुना है ना, यानी चिन्ह गुना का है। और गुना बदलता किस में है? तो आंसर है ये भाग में बदलता है, और भाग का मतलब होता है बटे में जाना। तो 4 क्या होगा? बटे में आ जाएगा, और यहाँ से ये कटेगा तो 4 तिहाई 12, इसीलिए x बराबर 3। और ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में समीकरण को हल करने का बहुत सरल और बहुत अच्छा तरीका सिखाया है। इस तरीका को फॉलो करके आप किसी भी जटिल से जटिल समीकरण को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम लोग बराबर के इस तरफ से उस तरफ लेके जा रहे हैं उसका चिन्ह क्या है।
जैसे ही आपको चिन्ह पता चल जाएगा आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जिस तरह से आपने समीकरण को हल करना सीखा है अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी सीख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।